वनवास के लिए जाएंगे तो प्रभु का वचन करूंगा। ये राज मथुरा का तुम्हारा। बोले नहीं नाना, यदुवंश के लाने शुक्राचार्य की श्राप हो गई कि कोई राजा बन के नहीं बैठेगा। हमारा राज तो होगा मगर कहीं और होगा, यहां नहीं होगा। नाना को राज्याभिषेक किया और परमात्मा वासुदेव देवकी के घर चले। गंगा इत्यादि नदियों से स्नान करवाया प्रभु ने माता पिता का। कुछ दिन के बाद में अस्ति प्राप्तस्यो जरासंध मघौ राजायां दूषिता। महाराज कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। राजा जरासंध की कन्याएं थी। कंस को जरासंध की कन्याएं ब्याही अपने पिता के घर में चली गई। जब पिता प्रणाम करने के लिए आया तो अपनी पुत्रियों को विधवा देखा। कहा बेटा, हाथ में चूड़ी नहीं, सिर पर बेंदी और मांग नहीं, तुम्हारा सौभाग्य कहां गया? रोने लगी। पिताजी कृष्ण बलराम ने हमारी सुहाग को उजाड़, अब तुम्हारे पास आई। मथुरा में हमारे राक्षस वंश में कोई नहीं बचा। 23 छोड़ी सेना लेके मथुरा पर धावा बोल दिया। सुखदेव भगवान ने लिखा 23 छोड़ी सेना लेके 17 बार आया, जरासंध मगर निष्फल रहा। विफल हो सब उद्यमता के, दुष्टों के उद्यम परमात्मा ही विफल करता। यहां 18वीं बार में जब राजा जरासंध शांत हो गया तो नारद जी को भगवान ने पहुंचाया। बोले मामा सब तो शांत से हो गए, नारद जी तुम तो चले जाओ। नारद जी महाराज जरासंध के यहां गया। कुशल समाचार होने के बाद में कहा तुम्हारा जवान मारा गया और तुम शांत हो। बोले 23 छोड़ी सेना लेके 17 बार गई, विफल हो गए। अरे बोले 18वीं बार और धावा बोल दे। अब की में कृष्ण बलराम मर गए। नारद ने कही तो वह राक्षस कहा रह गए और बोले तुम्हारी सहायता को कछु हुई तो बताओ। मैं बोले समुद्र के किनारे कालिबन नाम का मलिक राजा रहता है, तो वो आ जाए तो फिर सहायता में सहायता मिल गई। अरे बोले हम जा रहे, कितनों परमार तो तुम्हारे संगे हम करें। नारद ने सोची जब वो मलिक चिताए रह जाए कोई तो पृथ्वी से ढूंढ रहेगा। 2 मिनट में भजन के प्रभाव से कालिबन राजधानी पहुंचे और पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण कालिबन की राजधानी में मलिक के यहाँ नारायण नाम हो रहा। नारद को प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, सारा कुशल मंगल पूछा तो नारद ने कहा कालिबन अरे तुम सुखमय सिंहासन पर बैठे हो, तुम्हारे मित्र
संकट आ गया। बोले कौन? जरासंध। काय महाराज हमारे जरासंध मित्र जैसा बलशाली पे संकट। बोले दामाद मारा गया, 17 बार गया, 23 छोड़ी दल लेके, मगर विफल हो गया। भैया तुम सहायता को चलो। कहा तो जाओ जरासंध से कह देना कि आज से 2 दिन बाद में मथुरा पर चढ़ाई करूंगा, 3 करोड़ मलक्षों की सेना लेके आऊंगा। सज्जनों लौट के आए जरासंध के यहाँ। बोले बस 2 दिन में, आज से दूसरे दिन 3 करोड़ मलक्षों की सेना आ जाएगी। एक तरफ से मलक्ष और एक तरफ से आप। जब बीच में कृष्ण और बलराम फंसेंगे तो दोनों मर जाएंगे भय की मारे। लौट के आए, कहा मथुरा में। भगवान ने प्रणाम किया। कहां से आ रहे? बोले बस महाराज कंस और समुद्र के पास कालीवन राजधानी से। काय नारद जी क्या दुनिया में बचने दे हो? बोले नहीं प्रभु, ये संकल्प रहा, राक्षसों का ये संकल्प रहा। सज्जनों 2 दिन बाद में एक तरफ से 23 छोड़ी सेना लेके जरासंध रहा और एक तरफ से कालीवन। तो भगवान ने विश्वकर्मा को रात में ही बुलाया और कहा समुद्र के अंदर 400 योजन लंबा छोड़ा नगर का निर्माण करो। सवेरे तक नगर निर्माण हो जाए। कैसे एक दिन शेष बाकी है, कल चारों तरफ से मथुरा घिर रही है। कहूं हमारे ग्वाल बाल और गोपिकाओं को दुख हो गया तो हम क्या करें? विश्वकर्मा भगवान ने रात भर में समुद्र के अंदर बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। सवेरे प्रभु को प्रणाम किया। बोले परमात्मा समुद्र के अंदर सबको उतार दी, सारे नगर को ग्वाल बाल गौएं बछड़ा सहित सबके लिए समुद्र के अंदर कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान जय हो। द्वारका वसाली समुद्र वास्तव बेटी नहीं जा रही थी। बेटा तुम अकेले हो? बोले हमारी चिंता न कर, तुम जाओ इन सबकी रखवाली करना। और जो एक ही द्वार था समुद्र में जाने का, भगवान ने वो बंद करवा दिया विश्वकर्मा से। 23 छोड़ी दल लेके जरासंध आए और 3 करोड़ मलक्षों की सेना लेके कालीवन आए। मारो भारो की आवाज चल रही थी। भगवान ने कहा दादी तुम कौन के साथ लड़ोगे? बोले कन्हैया तुम कह दे। तो बोले तुम्हें जरासंध के साथ लड़ना है। जरासंध की अब मृत्यु नहीं है, हम कालीवन से लड़ेंगे। दोनों का दिव्य रथ बाहर निकला और घमासान युद्ध होने लगा। जब मलक्षों की सारी